गांव सोनपुर में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पिता एक किसान थे और माँ घर पर सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थीं। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक सपना था। वह एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था ताकि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो जाता था। इसके बावजूद वह गांव की लाइब्रेरी में बैठकर घंटों तक किताबें पढ़ता रहता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के लोग अक्सर कहते थे, इस लड़के में कुछ खास है। अर्जुन जब 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसे एक बड़ा अवसर मिला। शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिले के लिए एक प्रवेश परीक्षा होनी थी। अर्जुन के पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने शिक्षक से सहायता मांगी। शिक्षक ने अर्जुन को कुछ पुरानी किताबें दी और कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें आगे ले जाएगी, बस हार मत मानना। अर्जुन दिन रात मेहनत करने लगा। कभी कभी उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। परीक्षा का दिन आया और अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो अर्जुन पूरे जिले में प्रथम आया। उसके स्कूल में बहुत ही खुशियां छाईं, उत्सव मनाया गया। अर्जुन को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया, लेकिन वहाँ की पढ़ाई महंगी थी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में भी अर्जुन ने मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। वह सुबह से शाम तक पढ़ाई करता और रात को एक छोटी दुकान पर काम करके अपनी ज़रूरतें पूरी करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में इंटर्नशिप हासिल की, जहां उसकी प्रतिभा को पहचान मिली। उसके द्वारा बनाए गए एक नए सॉफ्टवेयर ने कंपनी के काम बेहद आसान बना दिया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी स्थापित की, जो देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उसकी कंपनी ने कई लोगों को रोजगार दिया और अर्जुन अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने लगा। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो वहां के लोग गर्व से कहते थे, यह वही अर्जुन है जिसने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ बदल दिया। एक बार अर्जुन कहीं जा रहे थे और उन्हें स्टेशन पर बैठकर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उस स्टेशन पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, जो कोई पानी बेच रहे थे, कहीं कोई तम्बाकू पुड़िया बेच रहे थे, काफ़ी खाना बेच रहे थे और काफ़ी तो हाथ में एक बर्तन लिए भीख मांग रहे थे। यह उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने भीख मांगने वाले एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि बेटा, तुम ये क्यों करते हो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? क्या तुम्हें यही काम करना अच्छा लगता है? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं अच्छा लगता है? उस बच्चे की आँखों में इतनी चमक थी, लेकिन लबों पर कोई जवाब नहीं था, जो अर्जुन से वो
कह सकें, बता सकें। आंखों से कुछ ही देर बाद आंसू बहने लगते हैं और वह मासूम सा बच्चा अर्जुन की तरफ देखता है। अर्जुन बड़े अपनेपन से उनसे ये सवाल पूछ रहा था, लेकिन वह बालक कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद एक व्यक्ति उनके पास आता है फटे पुराने कपड़ों में। वह उस बच्चे का हाथ पकड़ के झटक लेता है और कहता है, यहाँ क्या कर रहा है? तुझे अपने काम पर नहीं जाना है क्या? तभी अर्जुन खड़ा हो जाता है और उस बालक का दोबारा हाथ पकड़ लेता है। उस व्यक्ति से जो फटे पुराने कपड़े पहने हैं उससे पूछने लगता है कि तुम इसके कौन हो, पिता हो या भाई हो जो इससे यह काम करवा रहे हो। लेकिन वह डर जाता है और अर्जुन से अपना हाथ छिनाकर भागने लगता है। तभी वहीं पर घूम रही पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे सवाल जवाब करती है। तब पता चलता है कि वह व्यक्ति बच्चों को पकड़ करके और उनसे धंधा करवाता था, किसी से भीख मंगवाता था, किसी से पानी बिकवाता था। ऐसे करके कम से कम 10-15 बच्चे पकड़े गए। अर्जुन ने सभी बच्चों को अपने साथ लिया, उन्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। उनकी जो पढ़ाई का खर्च था वो सारा खुद पर लिया और उन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। काफ़ी सालों के बाद जब अर्जुन उन बच्चों से मिलने गए तो पता चला कि वे बच्चे सभी एक से बढ़कर एक अच्छी जॉब कर रहे हैं। हर क्षेत्र में वह बच्चा एक नेक काम कर रहे थे, जिससे उन्हें बहुत ही आनंद हुआ। जिनका कोई नहीं था उनका सहारा अर्जुन बना और वह सारे बालक जिनका कोई भविष्य नहीं रह गया था उन्हें एक सफल इंसान बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। वह अब अर्जुन को अपना गुरु मानते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपके भीतर लगन, मेहनत और आत्मविश्वास है तो कोई भी बाधा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। सफलता का असली राज मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास में छिपा होता है। जिसने भी ये मंत्र अपना लिए उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम जब ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो हम अपनी ही नहीं, हम दूसरों की भी मदद करने में सक्षम हो जाते हैं। हमें कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी ही कहानी सुनते रहिए और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी कहानी सुनने वाले को हमेशा ईश्वर ऊंचाइयों तक ले जाए, उसकी हर एक मुराद पूरी करे, हर एक सपना पूरा करे। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही कहानी हर रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।